अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुस्तफ़ा कत्ल केस में जी वाक़े के दूसरे दिन मुल्ज़िमान स्कर्दू चले गए थे। मज़ीद तहलका खेज़ इंकशाफ़ात हम आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। कार जलाने से पहले की सीसीटीवी भी सामने आ चुकी है। बड़े रिलैक्स थे, इनको किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी चीज़ का खौफ नहीं था। वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिनका ज़मीर मलामत करता है। यहाँ तो इतने बेशर्म और प्रोफ़ेशनल किलर थे कि इनको ज़रा भी शर्म नहीं आई कि इन्होंने अपने दोस्त के साथ क्या किया। अरमगान और मार्शा का इकट्ठे अमेरिका फरार होने का इनका प्लान था, वो कैसे नाकाम हुआ। ये दोनों फरार होने वाले थे। फिर मार्शा चली गई और अरमगान जो है उसको पाकिस्तान में रुकना पड़ा। 1 महीने तक मुस्तफ़ा का कत्ल कैसे राज रहा, दोस्तों ने मुस्तफ़ा की वालदा को क्या बताया। आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करें। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मज़ीद खौफनाक इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। मुस्तफ़ा को गाड़ी समेत जलाने के वाक़े के अगले रोज़ अरमगान बज़रिया जहाज़ इस्लामाबाद और फिर वहाँ से स्कर्दू जो है वो चला गया था। बाद में मुल्ज़िम शहराज भी कराची से पहले लाहौर पहुंचा और वहाँ से इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू पहुंचा। ये दोनों स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे कि कोई इन पर शक तो नहीं कर रहा, कोई मामला अजीब तो नहीं हो रहा, कोई जो है कहीं से कोई कड़ी तो नहीं मिल गई। 28 जनवरी को शहराज कराची पहुंचा और अरमगान को वापस आने के लिए कहा, जिसके बाद 5 फरवरी को अरमगान भी वापस कराची पहुंच गया। इस सारे मामले पर साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस और एंटी वायलेंट क्राइम सेल की कारकर्दगी सवालिया निशान बनी रही। आप ये देखें कि कितनी अजीब सी बात है कि वालिदैन जब से उनका बच्चा लापता हुआ जाकर बोल रहे थे कि जी मुस्तफ़ा को ढूंढे, हमारा बच्चा गायब है। वो कहते हैं हमने सीडीआर से लेके एक एक सबूत जो है पुलिस को फराहम किया। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अरमगान पर भी इल्ज़ाम लगाया, लेकिन पुलिस सुकून से बैठी रही। ये आप चेक करें कि पुलिस के सुकून से बैठना, फिर जिस्मानी रिमांड ना लेना, फिर इस मामले को जो है उस पर मट्टी डालना और वालिदैन को चुप कराने की कोशिशें, ये सब एक तरफ इशारा करती हैं कि ये जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसमें हमारी जो पुलिस है वो आराम से जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनमें बैठकर मजा लेती है और चस्का ले रही है। इस केस ने इसको साबित कर दिया है। डिफेंस में मुल्जिम के बंगले पर रेड और इसकी गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस जो है वो मुल्जिम से कुछ भी उगलवा नहीं सकी। किस तरह उगलवानी, अभी हाथ तो लगा नहीं रहे थे। वालिद इस वक्त अदालत में जाके कहता है कि जी मुझे जज से मिलना है। वो जज से मिलने की गेम में डाल रहा है तो पुलिस को तो उसने आराम से हाथ में ले लिया होगा, पुलिस ने उसको टच नहीं किया होगा। जब आपने टच नहीं करना तो फिर उससे सच कैसे उगलना है। बाद में वफाकी हसास इदारे और CPLC ने अरमगान के दोनों मुलाजमीन की निशानदही पर पहले शहराज के भाई को हिरासत में लिया था और फिर शहराज के भाई की निशानदही पर शहराज को गुलिस्तान जौहर से हिरासत में लिया गया। अब जी जो मुल्जिम शहराज है उसने दौरान तफ्तीश वाक़े की तफसीलात बताना शुरू की। शहराज ने बताया कि 6 जनवरी की शब मुस्तफ़ा और अरमगान जो है वो बातें कर रहे थे कि अरमगान तहश में आ गया और उसने एक रॉड से मुस्तफ़ा को मारा। वो मारे जा रहा था। रॉड लगने से मुस्तफ़ा काफ़ी ज़ख्मी हो गया। 3 घंटे तक वो मुस्तफ़ा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। अरमगान ने जो पास पड़ी हुई राइफ़ल उठाई और मुस्तफ़ा पर फायर कर दिया। इसके बाद अरमगान और जो शहराज हैं उन्होंने टेप उठाई और मुस्तफ़ा के हाथ, पैर और मुंह पर टेप लगा दी और मुस्तफ़ा को उसी की कार की डिग्गी में डाला। मुस्तफ़ा उस वक्त तक सांसें ले रहा था। इनको लगा कि रॉड शॉट मारने से वो मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरा। फिर गोली मारने से मर जाएगा, वो फिर भी नहीं मरा। वो अल्लाह ने उसकी सांसें लिखी थी, जब तक वो चलती रहीं। इन्होंने जब इसको डिग्गी में डाला वो ज़िंदा था, वो बेचारा तड़प रहा था। कितनी तकलीफ़ में होगा, अज़ियत में होगा, उन्होंने कितनी अज़ियत दी। मैं बार बार फिर वालिदैन को कहूँगी, खुदा के लिए इस केस से कुछ समझें, सीखें। अपने बच्चों को अपनी निगरानी में जो है ज़रूर रखें। निगरानी का मतलब ये नहीं है कि 24/7 सर्विलेंस पे डाल दें, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि आपके बच्चे किन से दोस्ती कर रहे हैं, किन के साथ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किसी नशे की लत में पड़े हैं, किसी गलत किस्म के इंसान के साथ दोस्ती है। अरमगान और शहराज ने मुस्तफ़ा की कार बंगले से निकाली। कार में बैठने से पहले अरमगान ने अपने घर के जनरेटर से पेट्रोल एक कैन में भरा और फिर कार की पिछली सीट पर रख दिया। अरमगान का जो ड्राइव कर रहा था वो खुद कर रहा था। मुल्ज़िमान माड़ीपुर से होते हुए हब पहुंचे और हब से RCD हाईवे से होते हुए ये लोग जो है वहाँ पर हब पहुंच जाते हैं। फिर उन्हें सामने रोड के साथ थाना नज़र आता है और कुछ पुलिस वाले रोड पे खड़े हुए भी नज़र आए। ये थोड़ा सा डर गए और अरमगान ने जी कार वापस ली और फिर कुछ आगे जाकर कार को उसने रोड से नीचे उतार दिया। आप इसका दिमाग चेक करें, इसकी शातिर पन चेक करें। फिर इन दोनों ने, इनको खौफ था कि कार से हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने कार का बोनट खोलकर इंजन पर और बाहर
टायरों पर अपने पास मौजूद कैन से पेट्रोल डाला और कार को आग लगा दी। पेट्रोल तक ये घर से लेकर आए थे कि कहीं से किसी पेट्रोल पंप से ये पेट्रोल ना भरवाएं तो फुटेज में ना आ जाएं, लोग इनको देख ना लें कि जी कोई कैन में भरवा कर पेट्रोल लेकर गया था। मुलजिम के मुताबिक मुस्तफ़ा कार की डिग्गी में उस वक्त तक जिंदा था। कार को आग लगाकर मुलजिमान पैदल वापस कराची की तरफ जो है चल पड़े। रात को उस रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं था। दोनों 3 घंटे तक पैदल चलते रहे। उनको पेट्रोल पंप पर एक होटल नजर आया। दोनों ने वहां से खाना खाया, जहां होटल वालों ने उनको बताया कि सुबह 8 बजे एक बस यहाँ से कराची जाती है। ये दोनों वहाँ पर बनी हुई मस्जिद में सो गए। मतलब आपको नींद तक आ जाती है, आप एक बंदे को जिंदा जला कर आए हैं और सुकून से आप सो गए। सुबह बस नहीं आई तो इन लोगों ने एक सुजुकी वाले को 200 रुपये दिए। सुजुकी ने उनको फिर वहाँ पर चौरंगी पर उतारा। फिर मुलजिमान रिक्शा और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के जरिए घर पहुंच जाते हैं। मुलजिम शराज के बयान की तस्दीक अरमगान के 2 मुलाजमीन के बयानात से होती है जो उस वक्त पुलिस हिरासत में मौजूद थे। अब इसके अलावा CIA पुलिस ने गाड़ी को हब ले जाने के रास्ते की CCTV फुटेजेस हासिल की, जिसमें गाड़ी की शनाख्त भी हो गई है। मुस्तफ़ा की वालदा वजीहा आमिर का कहना है कि उन्हें इब्तदा से ही मुलजिम अरमगान पर बड़ा शक था। उनका कहना था कि वो 6 जनवरी से 22 जनवरी तक कभी कराची के राके दरख्शां थाने तो कभी जो है मुख्तलिफ और थानों के चक्कर लगाती रहीं कि मुस्तफ़ा के मोबाइल का कॉल डेटा निकलवाएं। इसके पास एक इंटरनेट डिवाइस और एक नोकिया फ़ोन है जो उसकी गाड़ी में रखा जाता है ताकि अगर उसके पास इंटरनेट ना भी हो तो वो राब्ते में रहे। अब उनकी वालदा वजीहा का कहना था कि वो मुस्तफ़ा के दोस्तों से मुसलसल राब्ते करती रहीं तो उन्हें कई बार मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान तनाज़े की इतलात मिलती रहीं। मतलब अरमगान किस तरह से मुस्तफ़ा को उसने कत्ल किया, इसकी देखें एक हिस्ट्री होती है। दोस्तों को बहुत अच्छे से पता था, लेकिन मुस्तफ़ा ने कभी अपने वालिदैन से ये जिक्र नहीं किया। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि बच्चों के साथ दोस्ती करें। अब वो ज़माने चले गए कि आपके बच्चे जो हैं वो आपकी बातें मानते हैं या बच्चे आपकी एक आवाज़ से डरते हैं। आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती कर कर आपको वो हर एक चीज़ आपसे शेयर करेंगे। जब तक शेयर नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे गलत कंपनी में पड़ चुके हैं। अब वो कहते हैं मुख्तलिफ दोस्तों ने उनको बताया कि मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान तनाज़े की इत्तला काफ़ी लोगों से मिली, लेकिन उस वक्त तो पानी सर से गुजर चुका था। उनके मुताबिक मुस्तफ़ा के दोस्तों ने बताया कि अरमगान उनका दोस्त नहीं बल्कि दोस्तों के ग्रुप में उठता बैठता था, यानी कि हर बच्चे का वो दोस्त नहीं था। वो कहती हैं कि मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद उसके बाकी दोस्त आकर वजाहत दे चुके थे, मगर अरमगान को जब भी मैं कहती थी कि आप आओ तो वो कहता था नहीं आ सकता। मैंने कहा कि जब तक आप मुझसे आकर मिलोगे नहीं, आप मेरी नज़रों में मशकूक रहोगे। जिस पर वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दी। यानी कि वालिदा मुलजिम को पहचान चुकी थी। वालिदा पहले दिन से बता रही हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस का बिल्कुल भी देखिए मूड ही नहीं है कराची पुलिस में। आप ये देखें कि सालिम केस में भी ये हुआ, पुलिस ने मूड नहीं है ना। पुलिस का जब मूड नहीं है काम करने का, और अगर पुलिस को पता चल जाए कि हाई प्रोफाइल केस है तो फिर पुलिस तो अपने नंबर टांगने की बात मैं कर रही हूँ, आप समझ सकते हैं। तो सालिम के केस में भी यही हुआ था ना, उसके बनने का इंतजार कर रहे थे, उसी बिल्डिंग के अंदर सालिम था, लेकिन जो पुलिस है वो उनकी कारकर्दगी सिफर थी। इस केस में भी पुलिस की कारकर्दगी सिफर थी। तो आप ये देखें कि माँ बाप हर गुजरती रात के साथ जी रहे थे, मर रहे थे। हर जो है सुबह उनको एक उम्मीद होती थी कि शायद हमारा बच्चा जल्द वापस आ जाए, वो बाजियाब करवा ले पुलिस, लेकिन उसको तो उसी वक्त कत्ल कर दिया गया था। आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। इस केस में आपने क्या सीखा और जो पुलिस की कारकर्दगी, इस पर ज़रूर बात करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।